नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। अंकिता को नहीं, आरोपी को बचाने की कोशिश। दुमका हत्याकांड में बीजेपी हमलावर, कहा सोरेन खेलते हैं आदिवासी कार्ड। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लुटेरे और बेईमान अफसरों को इनका खुला संरक्षण है। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस बने गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हो गए हैं और उन्होंने फ्रांस के कारोबारी दिग्गज को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और तेलंगाना के मंत्री के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने राज्य में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं देने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था, जिसका केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी करारा जवाब दिया। केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। कार्टूनिस्ट इरफान का तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया था। कार्टूनिस्ट इरफान ने कार्टून बनाकर केजरीवाल पर तंज कसा। मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के भांजे पर एक्शन। अजरबैजान में पकड़ा गया सचिन बिश्नोई। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की जानकारी सचिन बिश्नोई को पहले से थी। अंकिता मर्डर केस में गरमाई सियासत। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में तमाम दल राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से बुधवार को मुलाकात करेगा और आर्थिक सहायता राशि सौंपेगा। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। नारकोटिक्स टेररिज्म मॉड्यूल का प्रमुख ऑपरेटर गिरफ्तार। पूर्वी लद्दाख के देमचौक में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को रोका। दोनों देशों की सेनाओं ने की बैठक। स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ भारतीय चरवाहे एलएसी पर भारतीय क्षेत्र में थे, लेकिन चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उस क्षेत्र के अपनी तरफ होने का दावा करते हुए उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस को वंशवादी पार्टी करार दिया। इसी के साथ उन्होंने गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई शराब नीति पर अन्ना हजारे की केजरीवाल को खरी चिट्ठी में कहा, आप भी सत्ता के नशे में डूब गए। गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति पर चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। कोयला घोटाले की जांच की आंच। ईडी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा समन। 2 सितंबर को पेशी। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। उन्हें 2 सितंबर को ईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। गाजीपुर में एक बार फिर गंगा ले रही रौद्र रूप। बाढ़ के पानी से टापू बना गांव। यूपी के गाजीपुर में गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी है, जिसके बाद यहां गांव बाढ़ के पानी की वजह से टापू बन चुका है। अब डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुंबई में कॉल सेंटर का भंडाफोड़। वीडियो और फोन पर कराया जाता था आपत्तिजनक काम। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने 17 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। एनसीआरबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित। हर दिन हुआ 2 नाबालिग का रेप। 2020 में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के 9,782 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में दर्ज किए गए मामले 2020 में दर्ज किए गए मामलों से 40% ज्यादा है। ट्विन टावर के मलबे से बनाई जा सकती है 10 किलोमीटर लंबी सड़क। नोएडा सेक्टर 93A में 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया गया, जिसके बाद इसका मलबा बचा हुआ है। जिला प्रशासन ने नोएडा अथॉरिटी को सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को झटका। एक्सप्रेस सहित 58 लोकल ट्रेन रद्द। रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर त्योहार के सीजन में छत्तीसगढ़ से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को झटका दिया है। इस बार रेलवे प्रशासन ने लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस सहित 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर शासन सख्त। सैलरी काटने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 दिनों से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस मामले पर राज्य सरकार ने अब वेतन कटौती का आदेश जारी किया है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।